इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान, मराकश ने भी इसी राह पर कदम रखे। इन ममालिक ने इसराइल के साथ तिजारती मुआहदे किए, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाया और इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया। मगर किसी ने भी फलस्तीनी आजादी या इसराइली कब्जे के खात्मे को शर्त नहीं बनाया, मकसद ही नहीं था, प्रायोरिटीज में था ही नहीं। माय गॉड! में जिसमें पाकिस्तानी फौजी होने जाने से मना कर दिया, लोग रिजाइन कर रहे हैं, लोग अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं फौज में, पुलिस अपने थाने छोड़कर भाग रही है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि भारत से अगली जंग से पहले ही पाकिस्तान की सेना खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने जिस तरह से बुरी तरह से इंडिया को शिकस्त दी है, वो शिकस्त जो है वो अमेरिका के जो सदर साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को पता नहीं किस तरह से ये लोग क्या काम करते हैं, क्या क्या असला बना लेते हैं, क्या हथियार बना लेते हैं, हैरत अंगेज चीजें बनाते हैं। अब वक्त है कि हम सिर्फ फलस्तीन को याद ना करें, कुछ अमली तौर पे करें, बस ज़बानी जमा कर से आगे बढ़ें। भारत एक और बहुत बड़ी जंग की तैयारी में लग चुका है। ये गगन विजय मशकें ये क्यों हो रही हैं, ये क्या मशकें हैं, इनका इस वक्त करने का क्या रीजन है? आपको लगता है जंग हो सकती है दोबारा पाकिस्तान इंडिया की? दोबारा इसे अपनी प्रायोरिटी बनाएं, अब नहीं तो कब? Beggars can't be choosers. जो सलाहियत है, वो जो हमने जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया है, अच्छा, वो बहुत ज़बरदस्त सिस्टम हमने बना दिया। ठीक है, इसके बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो 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 है निज़ाम जो बनाया हमने, ठीक है, समझ गया, वो एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है जो कि चीन को भी हैरत ज़्यादा कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? अगर सैंक्शंस को देखते हैं तो जो इंडिया में हो रहा है और जिस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा और यहाँ पर जो है वो खित्ते का अदम तवाजुन की बात की जा रही है। लेकिन मैं अगर एक पाकिस्तानी के लेंस से देख रही हूँ तो मेरे लिए तो ये बड़े प्राउड की बात है सर कि अमेरिका से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। मार्को रूबियो ने कहा लश्कर का मुखौटा द रेसिस्टेंस फ्रंट। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। ये रूबियो ने कहा टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाला। अच्छा, भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग है, ये दुनिया को नजर क्यों नहीं आता? पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान की जानिब से जवाब दे दिया गया है। पाकिस्तान के दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे बीएलए वाले कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे तुम्हें। अगर तुम ट्रेन से जाओगे तो जाफर एक्सप्रेस को उड़ा देंगे, अगर तुम रोड से जाओगे तो वहां पे हम आईडी लगा देंगे। लेकिन ये जो अचानक एब्रप्ट एक्सरसाइजेस जो है, गगन विजय नामी एक्सरसाइजेस जो हुई हैं, इसने बहुत हलचल मचा दी है। तो ये जो लड़ाई है बलोचों की, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, चीनियों के खिलाफ भी है। ये जो पाकिस्तानी हैं, ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक नहीं पा रहे। हेलो मित्रों, हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरा हिंदुस्तान में। तो ज़्यादा बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पाकिस्तानी रिएक्शंस की तरफ। और कमर चीमा जी क्या बोल रहे हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी डिबेट चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, तो हम इसी के साथ आपको मिलेंगे लास्ट में और कुछ चर्चा करेंगे। और बने रहिए वीडियो के साथ में, मज़ा आने वाला है। काम का जिक्र किया है, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान के पीछे पड़ गए हैं इंडिया और मामलात जो है ना वो ख़राब हैं? तो ये पहलगाम को घसीटना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, ऑल्दो इज अ टेररिस्ट इंसिडेंट है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्या सोचती हैं, इंडिया का क्या प्लान नजर आता है, क्या माइंडसेट नजर आता है आपको? सर मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से या भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बाकी कंट्रीज भी जो हैं वो इस बारे में बात करें, इसको हाईलाइट किया जाए, इस इंसिडेंट को या इस टेरर अटैक को। और क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा लोग बाकी कामों में लगने लगे हैं, और शुरू में बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता था लेकिन अब नहीं होता। शायद वो चाह रहे हैं कि अभी इस चीज को लोग भूले नहीं और इसी को हाईलाइट करते रहें, क्योंकि कई जगह तो आपने देखा है ना कि बिलावल साहब ने भी कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर, इस तरह का इशारा भी उन्होंने दिया है कि उनको भी दे सकते हैं, साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अब दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब बाकी कामों में जा रही है। तो अब ये जो टेरर अटैक था इसके ऊपर बातचीत होनी थोड़ी कम हो गई है। शायद भारत चाहता है कि इसके ऊपर मजीद बात हो, इसी वजह से उन्होंने एससीओ में जो है वो ये बात की है, जबकि वहां पे ये टॉपिक था नहीं, जो एजेंडा था उसमें ये बात नहीं थी मेरे ख्याल से। तो मैडम क्या करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान तो भारत को कहता रहे आए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करें, तो आप क्या समझती हैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे भारत क्यों रेडी नहीं होता?
सर शायद इस जो उनका से उनका मीडिया भी बात करता है, उनके पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि जी पहले भी कई बार इस किस्म के अटैक्स और इंसिडेंट्स हुए हैं लेकिन पाकिस्तान ने कोई साथ नहीं दिया। शायद उसी को लेकर अब उनको लगता है कि बातचीत करना बेकार है या इस तरह से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आसान तरीका तो यही है कि जो बिलावल साहब ने कहा है कि बातचीत करें और यहाँ से एक दो लोग उन्हें पकड़ा दें। हाफिज सईद वगैरह वैसे भी आपको पता है कि अब जब कहा है बिलावल साहब ने तो अपनी मर्जी से तो नहीं कहा होगा ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं से परमिशन लेके बात की होगी, तो ताकि थोड़ा सा उन लोगों को भी लगे कि हाँ हम सीरियस हैं इस मामले में। हालांकि पहले जो इंसिडेंट्स होते रहे या पहले जो अटैक्स होते रहे, चाहे वो मुंबई अटैक हो और पुलवामा, उड़ी, पठानकोट वगैरह, वो फिर भी काफी हद तक ऐसे थे कि जिससे साफ पता लगता था कि कोई नॉन स्टेट एक्टर या उस किस्म के लोग जो हैं वो क्रॉस करके गए हैं और सब कुछ हुआ है। लेकिन इस बार जो है वो बहुत ज्यादा ठीक से लोगों को समझ में नहीं आया कि कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया, कहाँ गायब हो गए और क्यों दोबारा मिले नहीं। या तो ये लोग अरेस्ट कर लेते ना उन लोगों को, तो फिर भी जरा सी बात जो थी वो ठीक हो जाती। लेकिन अभी क्योंकि अरेस्ट भी नहीं कर पाए, सिर्फ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की साइड से था, तो लेकिन उसमें फिर वही बात आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कोई एक्शन नहीं किया तो शायद इस वजह से अभी भी इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन बिलावल साहब की बात को लेके चले तो मुझे लगता है काफी चीजें जो है ना वो काफी प्रॉब्लम जो है सॉल्व की जा सकती है। मैडम बिलावल साहब ने क्या कहा है? आई डिडंट रीड दैट स्टेटमेंट, या मुझे नहीं पढ़ा, जरा मुझे थोड़ा बताएंगी प्लीज। सर उनका इंटरव्यू था ना, आई थिंक स्काई न्यूज पे था या अल जजीरा पे था, मैं वो थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को इन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उनका यही कहना था कि भारत के साथ हम जो है वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी तैयार हैं और हो सकता है कि कुछ लोग जिनका कहा जाता है, उन्होंने साफ साफ नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उनका मसूद अजहर और हाफिज सईद की तरफ था कि उनको भी भारत को दिया जा सकता है। जिसके बाद हाफिज सईद के बेटे का भी एक स्टेटमेंट आया था और उसने कहा कि ये कैसे कह सकते हैं कि हाफिज सईद को दे देंगे। तो वो एक वीडियो क्लिप भी जो था वो हाफिज सईद के बेटे का था। तो अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो जाहिर है कि ये कोई पाकिस्तान तो नहीं कह रहा है या भारत तो नहीं कह रहा है, ये तो यूएन में अगर आप चेक करें तो वहां पर हाफिज सईद को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिखा हुआ है। तो अगर वो टेररिस्ट है और उसके मुंबई अटैक्स वगैरह के इल्जामात भी हैं तो भारत। देखिए पहली बात तो ये है कि ये तो दुनिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझना चाहिए कि वो इस खित्ते को के अंदर बदअमनी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्यों भारत को अरबों डॉलर का असला दिया जा रहा है? भारत का असला जो है वो जारी बात है इस वक्त पूरे के पूरे इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक इंस्टेबिलिटी का बायस बनेगा। कश्मीर एक ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और मैं तो आपको पता है जिस चीज पे बोलना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पिछले 10-12 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुसलसल डिफरेंट जगहों पे हमने खुद ये P5 को डॉसियर्स दिए हैं, हम क्यों फॉलो अप नहीं करते? उन्होंने आज अमेरिका में जाके 26/11 को फॉलो अप करके पाकिस्तान को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? ये सारा टाइम हम आपस में क्यों लड़ते रहते हैं? क्यों हमें नहीं पता कि इस खित्ते में क्या हो रहा है? हम क्यों इस चीज को महसूस नहीं करते कि पाकिस्तानी जब अंदर में लड़ते हैं, अंदर में लड़ रहे हैं तो खित्ते के अंदर क्या तब्दीलियां हो गई हैं? हम समझते हैं कि ना पाकिस्तान और अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है और अमेरिका फोन करेगा और एक हमारे लीडर को छुड़ा लेगा और उसके अलावा हमें दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए खित्ते के अंदर बदअमनी होने जा रही है, इंस्टेबिलिटी होने जा रही है। इस खित्ते के अंदर जो बदअमनी और इंस्टेबिलिटी है इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे चीजें नहीं चलेंगी जिस तरह चीजें चल रही हैं। मेरा ख्याल है इस पर लीडरशिप को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए और दुनिया को सेंसिटाइज करना चाहिए कि किस तरह इस दहशतगर्दी को एक तरफ वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के जरिए, बलोचिस्तान में हम बोलते भी हैं लेकिन हम इसको। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जिस तरह से न्यूज़ ये आपको अपडेट मिला है न्यूज़ में कि जो टीआरएफ है या फिर टीआरएफ पे क्यों बैन हुआ है। अच्छा, पहलगाम में अटैक होने के बाद में पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हमें भारत से सुर्खियां बटोरने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और पाकिस्तान के ऊपर एक यूएस ने पहाड़ तोड़ के दे दिया है। हालांकि यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान के अच्छे खासे मित्र हैं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान चाचा जो है वो अपन नाराज़ रहते हैं।